की इस वक्त की बड़ी खबर क्या करेंगे। और आज की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज होने जा रही है कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे ये अहम बैठक शुरू होगी और बैठक में कई अहम मुद्दों पर मुहर लग सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है गुड न्यूज। बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर है। आज बड़ी खबर खुशखबरी मिलने को लेकर है। खुशखबरी मिल सकती है केंद्रीय कर्मचारियों को। और सीधे गौरव का रुख करते हुए, गौरव, मोदी कैबिनेट की बैठक को लेकर क्या खास जानकारी आपके पास? देखिए, आज कैबिनेट की बैठक है और बैठक पे सभी की निगाहें हैं, लेकिन बैठक से ठीक पहले जो जानकारी मिल पा रही है वो ये है कि होली से पहले केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। खबरों की माने तो ये कहीं ना कहीं जो डीए में बढ़ोतरी के संकेत हैं वो मिल रहे हैं। और अगर इस तरीके की बढ़ोतरी होती है डीए में तो 3% का जो डीए हाइक है वो मिल सकता है। हालांकि कर्मचारी इस बात को लेकर के बिल्कुल अस्वस्थ हैं कि ये हाइक सरकार उनको देगी। इसके अलावा 7वां वेतन आयोग के जो नियम है, अगर हम उसको देखें, महंगाई भत्ते में साल में 2 बार संशोधन जरूर किया जाता है। हालांकि पहली बढ़ोतरी जो इसमें होती है 1 जनवरी से लागू होती है, लेकिन इसकी घोषणा आमतौर पे इसी महीने में होती है, मार्च में। वहीं दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है, जिसका ऐलान सितंबर में होता है। लेकिन इस बार डीए की बढ़ोतरी की जो खबर है वो निकल करके आ रही है। 3% तक इसको बढ़ाया जा सकता है। हालांकि डीआर में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है और अगर डीआर में बढ़ोतरी होती है तो पेंशन भोगियों के लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं एक खुशखबरी होगी और सरकार होली से ठीक पहले ये बड़ा तोहफा जो है वो दे सकती है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में इससे पहले वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल था उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दिया था, इसलिए उस पर कोई चर्चा तो नहीं होगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बिल, क्योंकि अभी पार्लियामेंट का सेशन है, तो कुछ महत्वपूर्ण बिल होंगे जिनको लेकर कैबिनेट में चर्चा जरूर किया जाएगा। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को कहीं ना कहीं जो खुशखबरी है वो मिल सकती है। ज्यादातर महंगाई भत्ता तो आज की इस चर्चा का केंद्र रहेगा ही, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि अभी बाकी का जो सेशन है और ऐसे में उसको लेकर भी अहम मुद्दे, तो क्या इस बार के सेशन में अहम मुद्दे हो सकते हैं जिन पर आज विचार होगा इस बैठक में? देखिए, अगर देखें जिस तरीके से सेशन चल रहा है, इससे पहले हमने देखा कि बजट को लेकर के भी अलग अलग तरीके की जो मीटिंग थी अलग अलग कमेटियों के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर के भी बार बार इस पर परिचर्चा हुई, बातचीत चली। ऐसे तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं जिनको आने वाले दिनों में इसको लिस्ट भी किया जा सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण बिलों पे भी चर्चा होगी, क्योंकि बैठक 10:30 बजे से शुरू होनी है। प्रधानमंत्री आवास पे ये बैठक होगी, तो सभी के पहुंचने का क्रम अब से थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। हालांकि इस पूरे बैठक के बाद जो इसकी प्रॉपर ब्रीफिंग है वो जब आएगी निकल करके सामने, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि क्या महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके की ये बैठक है, इसमें बैठक से ठीक पहले जो पहली खुशखबरी सूत्रों से निकल के आई है केंद्रीय कर्मचारियों को। अच्छा, जल्दी से एक और चीज जानना चाह रहे हैं डीए को लेकर। क्या पिछली बार 53% डीए हुआ था, क्या मानकर चलें कि इस बार जो 1 जनवरी से जो एप्लीकेबल होगा वो 56% हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे अगर 3% बढ़ता है तो निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। और ऐसी उम्मीद सरकारी जो कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, वो भी जताए हुए हैं कि अगर इस तरीके की बढ़ोतरी होती है तो उनको रिलीफ जरूर मिलेगा। और चुनाव से ठीक पहले आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले केंद्रीय कर्मचारियों के हित में भी किए, कई महत्वपूर्ण डिसीजन लिए। और अब चूंकि अगर हम 7वें वेतन की बात करें उसको भी बढ़ाने की तैयारी है। और खास करके जो पेंशनार्थी हैं, डीआर जिनका बढ़ना है, उससे अगर वो बढ़ता है तो उसका भी लाभ जो है वो पेंशनार्थियों को होने की उम्मीद है। बहुत ही शुक्रिया गौरव आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ केंद्रीय कर्मचारी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है, डीए में इजाफा हो सकता है,